इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। भूस्खलन पर संवेदनशील कंगना के ट्वीट को जिला प्रशासन ने बताया भ्रामक। बिलासपुर की गंबर खड्ड से सड़ी गली हालत में मिला अज्ञात शव। हिमाचल की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित। बारिश से भयंकर तबाही, लोक निर्माण विभाग को 1444 करोड़ का नुकसान। हिमाचल हाईकोर्ट ने निर्माण मलबा डंपिंग पर दी कड़ी चेतावनी। सनरूफ स्टंट और वीडियो बनाने वालों पर हिमाचल पुलिस की सख्त कार्रवाई। सत्र के बीच रिटायरमेंट नहीं, अब शिक्षकों को मिलेगा सत्रवार पुनर्रोजगार। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कैंची मोड़ के पास फिर भारी धंसाव से बंद। कांगड़ा में हाई अलर्ट, पौंग डैम का जलस्तर 1396 फीट पार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बनाला के पास हुए भूस्खलन को लेकर सांसद कंगना रनौत के ट्वीट से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। उनके ट्विटर अकाउंट एक्स से किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं। स्थिति स्पष्ट करते हुए मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि भूस्खलन हुआ है, परंतु किसी के हाथाहाथ होने या वाहन दबने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मंडी पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने भी पुष्टि की कि अभी तक किसी के दबने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बिलासपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंबर खड्ड से एक अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिसकी हालत काफी सड़ी गली बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने 28 अगस्त सुबह शव को खड्ड में तैरते हुए देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि शव की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा मानसून सत्र के दौरान आई भीषण प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव 28 अगस्त को नियम 102 के तहत संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पेश किया। सदन में हुई चर्चा के बाद ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया। प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मानसून सीजन में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है, जहां 5,667 किलोमीटर सड़कों, 70 से अधिक पुलों के टूटने और 34 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षति हुई है। 24 से 26 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश ने 158 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान पहुँचाया है, जिसमें 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त, 7 पुल टूटे और 2 पुल तेज बहाव में बह गए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग साइट्स की पहचान करने के लिए सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने कहा कि मलबा निजी जमीन, नालों, जल निकाय, वन क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्रों में नहीं डंप किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भूस्खलन और अन्य आपदाओं का खतरा बनता है। प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर चलती गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाने वाले युवाओं पर शिकंजा कसने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी हुए हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने स्पष्ट किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलती गाड़ी से बाहर निकलना खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। इसके लिए न केवल जुर्माना बल्कि वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी पंच या जब्त किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शिक्षकों की सेवानिवृत्ति शैक्षणिक सत्र के अंत में ही करने का प्रावधान लागू किया है। अब शिक्षकों की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था से शिक्षण संस्थानों में साल भर पढ़ाई का माहौल बना रहेगा और सत्र के दौरान शिक्षकों की कमी नहीं होगी। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तिथि शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले आती है, उन्हें स्वतः ही सत्र के आखिर तक पुनर्रोजगार का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी जिले के कैंची मोड़ के पास पंडो डैम के निकट भारी धंसाव के कारण फिर से पूरी तरह बंद हो गया है। 27 अगस्त रात हुई भारी बारिश ने हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया है, जिससे न केवल वाहन आवागमन ठप हो गया है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है। बनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण पहले ही हाईवे बंद था। पंजाब के 5 जिलों सहित कांगड़ा के फतेहपुर व इंदौरा में और देहरा उपमंडलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौंग डैम में पानी का जलस्तर 1396 फीट पार कर गया है और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से 28 अगस्त दोपहर को पानी व्यास नदी में छोड़ा जाएगा। इंदौरा उपमंडल प्रशासन ने प्रभावित 17 ग्राम पंचायतों के प्रधानों समेत स्थानीय अधिकारियों व नागरिकों को तुरंत सक्रिय रहने और सतर्कता बढ़ाने को कहा है।